यूएस का F1 वीज़ा इंटरव्यू के लिए डर लगता है आपको? अगर आपको भी एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें वन वीडियो में सारा कुछ हो, एक्सपीरियंस से लेके मैंने कहाँ-कहाँ गलती किया था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था और आपसे क्या गलती नहीं करना है, क्या नहीं बोलना है जिससे आपका जो वीज़ा लगने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक बिना स्किप किए देख रहे हो ना, मेरी बात मान लो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। दिस वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैंने शायद पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा टाइप का भी वीडियो बनाऊंगा। मैं अपना खुद का F1 वीज़ा इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ पहला तो। उसके बाद मैंने क्या गलती किया था वीडियो इंटरव्यू में। तीसरी बात, आप लोग क्या है गलती मत करना जिसके कारण से आपका भी वीज़ा रिजेक्ट ना हो जाए, ऐसा गलती मत करना। वीडियो पूरा देखोगे बहुत अच्छा से आपको पता चलने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप थोड़ा सा भी मत करना। तो पहले इंट्रो कर लेते हैं। मेरा नाम है सुजय गुप्ता, मैं रहता हूँ अभी यूएसए का कैलिफोर्निया स्टेट में। मैं कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, सिटी कॉलेज ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ये था मेरा, पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रह चुका हूँ, तो आई हैव एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का बोथ। अभी फिलहाल वीडियो में अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा। तो मेरा एम्बेसी था काठमांडू कॉन्सुलेट, और काठमांडू कॉन्सुलेट महाराजगंज में, आप सभी को बहुत को पता होगा। तो मेरा भी काठमांडू कॉन्सुलेट में था, और बहुत ही, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, मैं शुरू से बताऊंगा आपको, शुरू से नहीं, रात को एक रात पहले से बताऊंगा। जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना, उस रात को मैं सो ही नहीं पाया था। आई कुडंट स्लीप, इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस है ना, मैं रात भर को सोया नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर। एंड देन मेरा 12 बजे का इंटरव्यू था, मैं सुबह ही चला गया था। तो 12 बजे का इंटरव्यू था, मैं सुबह उठा 7-8 बजे, बिकॉज मुझे एंजाइटी इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि चलो भाई वीसा लेकर आते हैं। बट क्या हुआ मैं आप सभी को बताता हूँ शुरू से। मैंने उठा, नहाया धोया, पूजा पाठ किया, और उसके बाद हमारे यहाँ जो कहते हैं ना, दही शक्कर खा के जाता है, तो बहुत शुभ काम होता है, तो मैं वही करके गया और दही खाया। फिर गया वहां से, मैंने अपने काठमांडू पास में ही रहता था, तो वहां से टैक्सी किया, और मेरे पापा साथ में गए थे। नहीं, उस टाइम मेरे पापा साथ में नहीं गए थे, उस टाइम मेरा फ्रेंड गया था एक। आप लोग भी एक बंदे को लेकर जाना, बिकॉज काठमांडू कंसुलेट के अंदर आपको मोबाइल वगैरह कुछ नहीं ले जाने देता। अगर आपके बंदा वहां पे है तो आपका वो मोबाइल रख लेगा, और एक अगर कुछ ऊपर नीचा होता है तो आपका पास एक सपोर्टर रहेगा। तो आप ऐसे लोग को लेकर जाना जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसपे आपको एम्बैरेसिंग नहीं होगा। लेट्स से कोई रिलेटिव हो गया आपका, मेन होता है आपका पापा मम्मी, ठीक है? तो ऐसे ऐसे लोग को लेकर जाना जिससे अगर कुछ ऊपर नीचे हो, एम्बैरेस ना हो और कुछ सपोर्ट मिले, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब मैं पुगा वहाँ पे, देन मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स था मेरे पास में, सर्टिफिकेट था। आप भी ध्यान रखना, सर्टिफिकेट लेके जाना। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, आपका बैंक वगैरह मांगता तो नहीं, बट अगर है आपके पास तो लेके जाना, ठीक है? तो मैंने पूरा सर्टिफिकेट लेके गया, ट्रांसक्रिप्ट लेके गया, एवरीथिंग लेके गया। लाइन में लगा, फर्स्ट में लाइन लगने के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो आपको टाइमिंग चेक करता है, जिसका टाइम रहता है वो अंदर बैठाता है। तो टाइमिंग चेक किया मेरा 12 बजे का था। आई डोंट नो भाई, फिर भी वो मुझे जाने दिया। और बहुत लाइन रहता है भाई, बहुत लाइन है। आई थिंक एक दिन में 3-4 से का वो लोग इंटरव्यू करता है, तो वो मुझे अंदर जाने दिया। अंदर जाने देने के बाद एक और सिक्योरिटी स्कैनिंग होता है, जिससे आपको सर्टिफिकेट सिर्फ लेके जाने देगा, दूसरा कुछ नहीं। इवन आपका ईयरिंग्स, आप लोग लेडीज देख रहे हो तो ईयरिंग्स वगैरह है, तो वो सब आपको ज्वेलरी उतारना पड़ता है, आप कुछ भी लेके नहीं जा सकता। तो मैं गया, इवन आपको पेन भी नहीं ले जाने देता, यू डोंट नीड एनीथिंग, और वहाँ पे कुछ लिखना भी नहीं पड़ता, तो यू डोंट नीड टू कैरी एनीथिंग, जस्ट सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, और क्लियर बैग भी एक ही रखने देता है, ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं क्या लगा के गया था। मैं ड्रेस लगा के गया था, व्हाइट शर्ट एंड जीन्स लगा के गया था नीचे, और फॉर्मल शूज था। मेरा हाफ फॉर्मल था, मैं कोट वगैरह लेके कुछ नहीं गया था। आई मीन बहुत लोग जाते हैं, बट वो लोग खुद बोलते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, एक्स्ट्रा ड्रेस में मत आना, ठीक है? तो मैं एक्स्ट्रा ड्रेस में नहीं गया था, नॉर्मल हाफ फॉर्मल बोलते हैं। आप भी हाफ फॉर्मल लगा के जा सकते हो, शर्ट लगा के जा सकते हो, पैंट लगा के जा सकते हो, और जीन्स लगा के जा सकते हो। मैंने देखा था काफी सारा, एक बंदे तो ड्रेस, स्कूल ड्रेस में ही आ गया था। उसके बाद मैं सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से अंदर गया, फिर एक लाइन रहता है, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत सारा लाइन होता है, आई थिंक 50-60 होता है एक बार में। तो 50-60 में लाइन लगा, एंड देन उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। तो अंदर में गया, तो अंदर जाते ही आपका बायोमेट्रिक लेगा, ठीक है? तो वो आपको पासपोर्ट लेगा, पासपोर्ट में आपका उन लोगों का बारकोड होता है, वो बारकोड देता है। एंड देन आपको बायोमेट्रिक लेने के लिए फर्स्ट सेकंड, मेरा जिस पे मैं गया था वहाँ पे विंडो फर्स्ट एंड सेकंड में बायोमेट्रिक लेता था। फर्स्ट में नेपाली था, सेकंड में गोरे था, तो मैं फर्स्ट में गया नेपाली में। मुझे लगा कि यहाँ पे इंटरव्यू, बट नहीं, वहाँ पे बायोमेट्रिक लिया। वहाँ पे बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको बोलता है कि नेक्स्ट लाइन
में जाओ, जो कि 678 था मेरा जो विंडो था, उस टाइम में 678 चल रहा था। मैं वहाँ का इंटरव्यू के लाइन में गया। उसके बाद जब भी इंटरव्यू लाइन में गया, मेरा सांस इतना ज़्यादा मुझे एंजाइटी होने लगा, मैं खाना खा के ही नहीं गया था। आप लोग खाना खा के जाना, फिर अगर आपका लेट है तो। मैं खा के नहीं गया था, फिर मेरा ब्लड फ्लो हाई हो गया, एंजाइटी हाई हो गया, और मैं पूरा मैं अपने आप को वो नहीं संभाल नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा को रिजेक्ट कर रहा था, किसी को रिजेक्ट कर रहा था, किसी को एक्सेप्ट कर रहा था। मैं खुद देख रहा हूँ आगे से, और आगे 3-4 बंदे को, एक 6-7-8 था, ठीक है। 6 में जो कि अच्छा बंदा था, वो सभी को वीसा दे रहा था, ऑलमोस्ट 90% को वीसा दे रहा था। 7-8 में वो लोग, एक इंडियन थी और एक आई थिंक वो कोरियन वगैरह थी, जिसका वो हेयर करली है, ठीक है। आप लोग देखना, वो ना मार्क्स भी लगाया था, वो नहीं दे रही थी, और इंडियन भी नहीं दे रही थी, ठीक है। और ये तो मुझे लग रहा था कि मैं गिन लिया कि कितना बंदों के पास जाएगा तो मेरा 6 में आएगा, तो मैं अपने आप को होल्ड कर रहा था कि नहीं, मैं 6 में जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड आपको, जिसका इंटरव्यू फिनिश हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड उसमें बैठा रहा है। तो मेरा इतना बैड लक था कि मैं, जो लेडी थी कोरियन, उसमें पड़ गया, उसमें गया, ठीक है। एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, वहाँ तक सभी कुछ अच्छा था। हाँ, थोड़ा मैं डर गया था, जो कि डरना नहीं चाहिए। आप लोग भी मत डरना, ठीक है। आप किसी को मारने नहीं जा रहे हो, अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो। इंटरव्यू में आपका हमेशा येस और नो, आई मीन आता है या जाता है, दो ही चीज़ें होगा, ठीक है। तो आप लोग डरना मत। आई नो फ्यूचर की सवाल है, बहुत कुछ है, डरना स्वाभाविक है। बट अगर आप लोग डर जाओगे तो ट्रस्ट मी, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। मैं डर गया था, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया ही नहीं था, बिकॉज मैं डर गया था। एंड देन मैंने अपना सर्टिफिकेट और पासवर्ड पास किया, और मैंने बोला गुड मॉर्निंग मैम, एंड शी डिडंट रिप्लाई एनीथिंग, रिप्लाई कुछ नहीं किया, ठीक है। तो फिर मैं अपने आप को काम डन किया कि चलो बिजी होगा, वो पेपर वगैरह देख रहा है, शायद सुना नहीं होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, वो चलता है। आप लोग गुड मॉर्निंग बोलो, वो लोग नहीं बोलते, दैट स्टिल फाइन, बिकॉज उससे वो अपना बिजी होगा, वो अपना पेपर देख रहा होगा, तो दैट्स फाइन। वहां से आप लोग डरना मत, ठीक है। उन्होंने पूछा वाई यूएसए, तो उन्होंने वाई यूएसए पूछा। हाँ, मैंने बोला ठीक है, वाई यूएसए का मेरा आंसर वगैरह था सब। ऑब्वियसली मैं पिछले 6 महीना से प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहा था। एंड देन उन्होंने पूछा वाई यूएसए, मैंने बोला वाई यूएसए का आंसर दिया। वही बोला कि यूएसए में बहुत अपॉर्चुनिटी है, यूएसए ऐसा है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, मैं कल्चरल डाइवर्सिटी लर्न करना चाहता हूँ। जो बोलते लोग वैसा ही बोला, कुछ यूनिक था नहीं, ठीक है। तो मैं बोला वो, उसके बाद ठीक था, ओके। देन पूछा कि व्हाई दिस यूनिवर्सिटी। मेरा यूनिवर्सिटी था अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी। I-20 में मेरे को 3500 स्कॉलरशिप मिला था, एंड इट वॉज अ गुड यूनिवर्सिटी। मैं उतना खराब बोलूंगा नहीं, बिकॉज अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी को अभी तक वीसा मिलता है, तो आई डिडंट सेड कि मैंने गुड यूनिवर्सिटी पिक नहीं किया। एंड देन उन्होंने पूछा व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, और मेरा मेजर था एग्रीकल्चर साइंस। मैं 11-12 में भी एग्रीकल्चर पढ़ा था, मेरा मेजर था एग्रीकल्चर साइंस। बहुत ही यूनिक कोर्स था, ठीक है। आप लोग भी चूज कर रहे हो तो ट्राई टू चूज अ वेरी यूनिक कोर्स, ठीक है। तो उन्होंने पूछा व्हाई दिस कोर्स, मैंने बताया मेरा फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में है, मैं एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एग्रीकल्चर का नॉलेज भी है, एंड देन मैं उनको और एक्सपैंड करना चाहता हूँ, और उस यूएसए में लर्न करके नेपाल रिटर्न आके मैं उसका यूटिलाइज करना चाहता हूँ, वही वगैरह मैंने बोला। देन उसके बाद उन्होंने पूछा हु इज स्पॉन्सरिंग यू। मैंने बताया कि मेरा पेरेंट्स, मेरा फादर स्पॉन्सर कर रहा है मेरे को। वो बोला अब तुम्हारे फादर क्या करता है। तो सबसे बड़ा गलती मैंने यहाँ किया, सबसे बड़ा गलती मैंने यहाँ किया था, मैंने बता दिया था गलत। मैं कुछ इमेजिनरी चीज़ बता दिया था, ठीक है। आई मीन मैंने बोल दिया था कुछ जो कि उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट रहता है, इतना ज़्यादा, दे ऑलरेडी नो कि आप लोग क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। आप पहले से प्रिपेयर में रखो, ये 4-5 क्वेश्चन वगैरह होते हैं, इससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर सकता है, बिकॉज दिस इज द मेन थिंग। मैं गया और मैंने बताया आंसर, और मुझे लग रहा था उस टाइम में व्हाइट स्लिप देता था जो कि अप्रूव होता, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ, आई मीन ये देगा मुझे। उसने अप्रूवल स्लिप जो कि व्हाइट स्लिप था उस टाइम, अभी पता नहीं कौन सा, पिंक है या कौन सा है, निकाल के मुझे देने वाला था, ठीक है। एंड देन वो निकाल के कुछ ना कुछ चला उसका माइंड में, एक कुछ 30 सेकेंड तक वो पॉज हुआ, एंड देन उन्होंने येलो स्लिप दिया। येलो स्लिप मतलब इमिग्रेशन इंटेंट जो कि होता है ना, 221 HG करके, मैं आपको डिस्प्ले में लगा दूंगा, वो दे दिया मेरे को। मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या हुआ, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं वहाँ पे आई वाज लाइक टोटली ब्रोक डाउन हो गया था, मैं वहाँ पे टोटली ब्रोक डाउन, बिकॉज जो बंदे पिछले 6 महीने से सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था, एंड देन सडनली उसका इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा मुझे सदमा। एंड देन मैंने वो पेपर लिया, ठीक है, सर्टिफिकेट लिया, आई वाज लाइक क्राइंग, मैं रो रहा था, मैं रोते रोते वहाँ से निकला। मतलब जोर से नहीं रोता, बट मेरी आँख में आंसू, पूरा मेरा ब्रेन फ्रीज है।
मैं दरवाज़ा खोला, बाहर निकला एंड आई वाज़ लाइक जस्ट क्राइंग, मैं रोता रहा। मतलब उतना ज़्यादा नहीं रोआ बट हाँ, इट वाज़ सो बैड फॉर मी, मुझे बहुत ही बेकार लगा एंड दैट वाज़ द टाइम आई ब्रोक अप टोटली और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, नहीं करूँ। देन मैं बाहर आया, मेरा फ्रेंड था, उससे डॉक्यूमेंट्स लिया, सभी ने मैंने काउंसलर को फ़ोन किया एंड देन आई वाज़ क्राइंग कि मेरा वीसा रिजेक्ट हो गया, ऐसा वैसा। तो उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था बट कोई ना, वो रियल था एंड देन ही वाज लाइक कोई नहीं, हामी फेरि ट्राई गरौँला एंड देन फेरिले एप्लाई गरौँला भनेर, आई मीन उन्होंने बोला कि फिर से अप्लाई करेंगे। मैंने सेम डे अप्लाई करने की कोशिश किया बट सेम डे अप्लाई नहीं कर सकते, 24 आवर्स चेंज होना पड़ता है पोर्टल में नेक्स्ट इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने किया और फिर मुझे 4-5 महीने बाद का इंटरव्यू फेंक दिया, ठीक है। इन द मीन टाइम मैं दूसरे कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा था बट हाँ, मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, रिजेक्ट हुआ। तो मेन चीज़ मेरा, आपको क्या सीखने मिलता है इससे, रिजेक्ट क्यों होता है। अगर आप लोग देखो, यूएस इंटरव्यू एवरीथिंग अबाउट कि हाउ यू एक्सप्लेन, आपका क्वेश्चन आंसर क्या है, एवरीथिंग इज अबाउट आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एंड कुछ उसमें झूठ भी मत बोलना है, यूनिक बोलना है, आपका स्पॉन्सर अंडरस्टैंड करना है, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कैसे स्पॉन्सर कर रहा है, दिस इज द पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड हाँ, बाकी आपका इंटरव्यू नज़दीक आ गया है तो बेस्ट ऑफ लक और आई होप आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यूएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डू कमेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है और क्या है, मैं आपका सभी क्वेश्चन एंड आंसर आपका मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा एंड देन फ्रॉम देयर यू कैन, आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन एंड आंसर आता है इंटरव्यू में एंड देन आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा ऐसी टाइप का कंटेंट लाता रहूँगा अपने चैनल में। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।